देश में इस बात पर लंबी चर्चा होती रही है कि क्या हर नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की ये बहस आखिर क्यों किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है, ये भी बड़ा सवाल है और इस पर आपत्ति बहुत बड़ी मुसलमानों की ओर से होती है। क्या है ये आपत्तियां और क्या वाकई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों की धर्म से दखलंदाजी हो सकता है? प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। आज देश में बुलडोजर भी चलता है तो बहस सांप्रदायिकता की छिड़ जाती है। बुलडोजर चल रहा है तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। ऐसे में जब सभी के लिए समान कानून का जिक्र हो तो आगे की कल्पना आप कर भी सकते हैं। क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? शरीयत में अगर दखलंदाजी की जाएगी तो वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या समान नागरिक संहिता की मांग धार्मिक मामलों में दखलंदाजी हो सकती है? मेरे लिए तो सिर्फ एक ही कानून है, मेरा अल्लाह का कानून, मेरा नबी का कानून, जो मेरा नबी ने मुझे बताया, बस। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। इसके अलावा तो हम और किसी कानून को नहीं मानते। शरीयत में दखलंदाजी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले इसके लिए अपना जान जाना। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई राजनीतिक एजेंडा छुपा हो सकता है? अगर शरीयत के हिसाब से है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर शरीयत से गलत है, हमारे कुरान और हदीस से अलग हट करके है, हम उसको कतई नहीं मान सकते उसको। हमें एकदम गलत है साहब, ये एकदम गलत है। ये बताइए, जो हमारे लॉ मिनिस्टर इस वक्त हैं, इसके पहले होम मिनिस्टर थे स्टेट, उनका मैं गाय खाता हूँ, मैं गाय खाऊंगा, गाय में ज़्यादा प्रोटीन होता है। भाजपा के इंस्टीट्यूट उनके लिए क्या कहेंगे? यहाँ जो जिस तरह लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है, तो अगर आप सबको एक तरह बना देंगे तो वो जो है गलत हो जाएगा। इस वक्त देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग समुदायों में अलग अलग नियमों को मानने की छूट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे, यानी एक देश एक कानून। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर सिविल मामले पर हर धर्म का एक कानून। शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। हमारी अपनी शरई जो क़वानीन हैं उसी के हिसाब से मुसलमान निकाह करता है, तलाक देता है, और जिस तरह से जायदादों का बंटवारा होता है वो पर्सनल लॉ हमारा जो है शरई हिसाब से उसका होता है। लेकिन मुसलमानों का मानना है कि मुस्लिमों के मुद्दों को शरीयत से सुलझाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं। देखिए, शरीयत में जिस तरह से जो है मुसलमानों की यहाँ है, शरीयत जो 1937 का जो है शरिया एक्ट है और जो 39 का जो डाइवोर्स एक्ट है, वो जो है वो खुद जो है वो आइन के तहत, आइन और संविधान के तहत है। वो चूंकि सरकार का बनाया हुआ है, तो वो सब में जो है जो धार्मिक लोगों को आज़ादी दी गई है। तो जो पर्सनल लॉ है तमाम ये जो है, और आप जो खुद जब आप संविधान में जाते हैं और आप देखते हैं कि जो है आपका जो है उत्तर और पूर्व राज्यों में जो है जो ट्राइब हैं, तो उनकी जो परंपरा है वो संविधान ने उनकी परंपराओं को जो है मान्यता दी है। तो जब उनकी परंपरा को मान्यता दी है तो दूसरे लोगों की जो परंपरा है और जो बाकायदा जिसके पास जो एक धार्मिक जो है स्ट्रक्चर है और सारी चीज़ें हैं, आदेश है, तो आप जो है उसको रिजेक्ट करने की दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी बराबरी को शादी, तलाक, जायदाद बंटवारे जैसे मामलों में हर धर्म के लिए बराबर करने की कोशिश है। इस समय देश में अलग अलग मामलों के लिए संवैधानिक कानून तो हैं, लेकिन उनमें धर्म का एंगल आ जाने पर पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का भी प्रावधान है। इस्लाम में शरिया कानून एक्ट 1937 है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जिसमें सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। इसके साथ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 भी है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड होने की वजह से कई बार न्याय के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं।
समान परिस्थिति में फैसले अलग होते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के क्लॉज 5 के अनुसार हिंदू धर्म में पति पत्नी में एक के भी रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती। सेक्शन 11 के अनुसार पहली शादी के रहते दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। आईपीसी की धारा 494 के अनुसार इसे आपराधिक माना जाएगा। लेकिन इसी मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से कोई मुसलमान अगर ऐसा करता है तो धार्मिक आधार पर वो आपराधिक मामले से बचा रह सकता है, क्योंकि उसका धर्म उसे 4 शादियों की इजाजत देता है। तो ये कोशिश करिए कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ बराबरी हो। अगर ये बात आप हासिल कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए और किसी भी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अंकुश न लगाया जाए। कानून पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, उसको हक हासिल है। इश्यूज को पार्लियामेंट में पेश करिए और जो उसका मसौदा आएगा सब लोग डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, धारा 370, 35 से ट्रिपल तलाक ये सब था। धीरे धीरे उन पर हम लोग लगभग काम कर चुके हैं। और जहां तक कॉमन सिविल कोड का है, आईपीसी जब हमारे पास है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, लैंडलॉर्ड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लिए हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, ये हमारी प्रियम्बल है। हम भारत के लोग, ना कि हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम क्रिश्चियन लोग, हम बुद्ध लोग। समान नागरिक संहिता की बहस अक्सर भारतीयता के आदर्शों में आकर फंस जाती है। एक तर्क कहता है अनेकता में एकता का नारा जब देश का संस्कार है तो एक कानून क्यों नहीं हो सकता। दूसरा तर्क कहता है विविधताओं वाले देश की खूबसूरती एक समान कानून से बिगड़ सकती है।